हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीशाला वन। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका कल मैंने आपको कराया था ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का दिसंबर का शिफ्ट का जो पेपर था प्राइमरी का, वो मैंने कल आपको सॉल्व कराया था ईवीएस सेक्शन का। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीपी सेक्शन का। ठीक है, इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट सीटेट रिपीट करता है हर बार लैंग्वेज चेंज करके। तो आप ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका पहला क्वेश्चन है कि जब बच्चा फेल होता है, ठीक है, तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। आपका पहला ऑप्शन है बच्चों ने उत्तरों की सही तरीके से याद नहीं किया है। ये बिल्कुल गलत पॉइंट है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव वर्ड्स होंगे, वो सारे यहाँ पे हट जाएंगे, तो ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। और बच्चे को नहीं यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को यहाँ पर गलत नहीं मानना है। बच्चे को आपको क्या मानना है, भगवान की तरह क्या करना है, मानना है। बच्चे की गलती कभी भी आपको आगे नहीं आनी। आप अपने ऊपर वो कर सकते हैं, बट बच्चे को आपको यहाँ भगवान की तरह ट्रीट करना है। बट बच्चे को भगवान मान के क्या करना है, आपको पढ़ाना है, उसकी गलतियों को क्या करना है, नज़रअंदाज करना है। मान लीजिए एक सामान्य बालक है, ठीक है, वो किन्हीं कारणवश क्या हो जाता है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, अच्छे नंबर नहीं आते, तो आप यहाँ पर उसको नहीं कोस सकते। ठीक, आप यहाँ पर क्या करेंगे, मौके देंगे, उसमें सुधार करेंगे, ठीक, लेकिन बच्चे को यहाँ पे दोष नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है कि आपकी क्या है, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कि आपकी व्यवस्था क्या हो, कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था फेल है, तभी बच्चा क्या है, सही नंबर गेन नहीं कर पाए। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बच्चे को दोष नहीं देना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। ठीक, समावेशी शिक्षा क्या है, ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रेंड्स यही होता है कि समान रूप से शिक्षा, ठीक, हर एक बच्चे को आपको क्या करना है, समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे वो बुद्धिहीन बालक, चाहे जैसा भी बालक हो फ्रेंड, चाहे वो जिस भी चाहे वो जिस भी कंडीशन से आया है आपके स्कूल में, आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। और एक ही छत के नीचे क्या करना है, सभी बच्चों को क्या करनी है, शिक्षा प्रदान करनी है, वो भी रेगुलर स्कूल्स में। ये समावेशी शिक्षा का मतलब आपका यहाँ पर यही है। ठीक है, तो आपको अब ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि विविधता मतलब डाइवर्सिटी। ठीक, डाइवर्सिटी जैसे कि आपकी जैव विविधता होती है, उसी प्रकार यहाँ पर समावेशी कक्षा में क्या है, आपकी क्या है, आपको बच्चों की विविधता। बच्चों की विविधता से मतलब है विभिन्न जाति, समूह, राज्य, अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी स्कूल की विविधता होगी, स्कूल की डाइवर्सिटी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा क्या, कक्षा में विविधता का उत्सव। बिल्कुल सही कि आपको यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में क्या करना है, बच्चों का क्या करना है, बच्चों में, स्कूल में आपको विविधता क्या करनी है, बनाए रखनी है। सबको एक समान रूप से क्या करना है, शिक्षा प्रदान करनी है, और क्या करना है, एक ही छत के नीचे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं देनी चाहिए। नहीं वाला पॉइंट फ्रेंड्स हमेशा कटेगा, हमें नहीं का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो आप ये लेके चल रहे हैं ना कि आपको बच्चे को समान रूप से शिक्षा देनी है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना है, समान अवसर प्रदान करने हैं। आपको एक ही बच्चे को नहीं कि जो नंबर 1 पे या टॉप पे, सिर्फ आपको उसी को मोटिवेट करना नहीं, आपको समान रूप से देखना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाएगा। अब स्वतंत्र रूप से जब बच्चे बोल नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तो वो उनकी लर्निंग कैसे प्रभावी होगी, कैसे इफेक्टिव होगी, तो ऑप्शन 1 कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, नहीं, ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक, थर्ड ऑप्शन, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों के क्या होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुभव। जो अब एक फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको थर्ड ऑप्शन समझाती हूँ। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ये ऑप्शन ठीक है, बट इससे भी बेटर ऑप्शन आपका क्या जा रहा है,
थर्ड ऑप्शन जा रहा है कैसे? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि यही आपको बताया गया है कि बच्चे को क्या करना है, आपको उसके पूर्व ज्ञान से जो आपके उसके जो अनुभव हैं पुराने, उसको क्या करना है, नए ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना है। ठीक, अब आपने कोई चीज़ उसको पहले पढ़ाई, मान लीजिए आपने कोई लेसन प्लान किया है, ठीक, अब कुछ उसका रिलेशन है पिछले वाले चैप्टर से और इस वाले चैप्टर में कुछ रिलेशन है। ठीक, अब आप बच्चों को वहाँ से क्या कर रहे हैं, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी कि शिक्षार्थियों को उनके अनुभव जो उनको प्रेजेंट में आता है और उनके प्रत्यक्ष जो सीख चुके हैं, ठीक, उनको क्या करना है, जोड़ कर पढ़ाना है। ठीक, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा, ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन तो अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक, समावेशी शिक्षा भी आपको समान रूप से शिक्षा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी प्रगतिशील शिक्षा केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं। नो, रोट लर्निंग जैसे रटन तो शिक्षा, ठीक, रोट लर्निंग नहीं। रोट लर्निंग से तो बच्चा याद कर लेगा, रट लेगा, बाद में क्या होगा, नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन पे आइए, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं। अच्छे अंक पर आपको बल नहीं देना, सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं, उसका ज्ञान भी स्थायी होना चाहिए ताकि वो आगे क्या करे, बच्चा अपने ज्ञान को क्या कर पाए, ज्ञान का निर्माण आगे कर पाए और उसको चीज़ें याद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं, बार बार सिर्फ परीक्षा लेने से काम नहीं किया, आपने परीक्षा ले ली, जो आपका CCE है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक, वो आपका इसी पर बल देता है कि आपको समय समय से क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, उसका मूल्यांकन करते रहना है। सतत मतलब कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाएगा। अब सिर्फ परीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि आपने परीक्षा ले ली और बस हो गया, बस अच्छे नंबर आ गए, नहीं। कोई गलती है तो आप उसको फीडबैक लीजिए, आप पढ़ाइए उसको समय समय से। ठीक, कोई चैप्टर पढ़ाया फिर आप उसका क्वेश्चन पूछिए, उसका फीडबैक लीजिए। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो उसका ज्ञान होगा वो भी मजबूत होगा और आप उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ें कमी है, उसमें सुधार होगा। तो एग्ज़ाम का, परीक्षा का भय भी वहाँ से ख़त्म होगा। थर्ड ऑप्शन में आइए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा। कैसे? समय सारणी के अनुसार आप बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आपने आज कुछ पढ़ा दिया, कल कुछ पढ़ा दिया। एक टाइम टेबल फॉलो होता है स्कूल्स में, ठीक है, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन से मतलब है कि होनहार बच्चों को आगे बैठा दिया और जो बात करते हैं, जो पढ़ते नहीं है, आपने उनको पीछे ही बैठा दिया, तो वो पीछे ही बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल क्या करना है आपको, व्यवस्था जो आपकी बैठने की व्यवस्था है बच्चों की, उनको क्या करना है, जैसे आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, सिटिंग अरेंजमेंट फॉलो होता है कि एक वीक बच्चा इस पहली रो में, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरह से क्या होता है, बच्चे शिफ्ट होते जाते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि टीचर क्या करते हैं, सारे बच्चों को मॉनिटर कर पाता है, जज कर पाता है। वरना जो बात करने वाले बच्चे वो सिर्फ पीछे बैठ के बात ही कर पाएंगे और वो पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है प्रगतिशील शिक्षा से क्या मतलब है कि आप क्या करेंगे, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में बिल्कुल लचीलापन होगा, तभी क्या होगा, बात आगे बनेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है कि, ठीक, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक, इसके 4 स्टेजेस हैं। ठीक, पियाजे ने इसके 4 स्टेजेस बताए हैं। पहला शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और शारीरिक डेवलपमेंट। ठीक, साइको सोशल डेवलपमेंट। ये चार आपके फर्स्ट ऑप्शन है, यही आपका क्या होगा, सही ऑप्शन जाएगा। बाकी जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट्स हैं ये आप देख रहे होंगे, ये सब अंदर वाले पार्ट्स हैं। ठीक, जो मेन चीज़ है, जो मेन जिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है वो 4 ही हैं आपके। शारीरिक, संज्ञानात्मक जो ज्ञान से जुड़ा है, शारीरिक जो शरीर से जुड़ा है, संवेदनात्मक जो आपके इमोशंस हैं, और सामाजिक जो आपका समाज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 4, जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, 4 स्टेजेस में विभाजित किया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का क्या करती है, प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। ठीक, क्या करती है,
पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का क्या करती है, पढ़ाने में क्या करती है, प्रयोग करती है। और क्या करती है, अपने बच्चों से क्या करती है, चर्चा भी करती है। पहले तो पढ़ाती है, उसके बाद चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। पूर्व ज्ञान अभी मैंने बताया कि जो बच्चे ने सीख रखा है और जो आप सिखा रहे हैं उसको इंटर रिलेट करके आपको पढ़ाना है। तो वही यहाँ पर क्या कर रही है, वही टीचर यहाँ पर कर रही है, उसको पूर्व ज्ञान से क्या कर रही है, जोड़ रही है। और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। पोषण मतलब न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। जो फल सब्जी से हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो टीचर वहाँ पर बता रहा है। ठीक, अब यह उपागम डैश पर आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है, ध्यान से देखिएगा। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स 4th। ठीक, आपका डी ऑप्शन क्या जाएगा, राइट जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है टीचर, ज्ञान का निर्माण कर रही है। बिल्कुल बहुत सिंपल, यहाँ पे कोई आपका अनुबंधन नहीं हो रहा है। ठीक, कोई क्लासिकल कंडीशनिंग फॉलो नहीं हो रही है। ठीक, शास्त्रीय अनुबंधन का यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। पुनर्बलन यहाँ पर नहीं दे रहे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं कि आप उसको मोटिवेट करें, ऐसा कुछ नहीं। आप ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। पिछले ज्ञान से आप प्रेजेंट ज्ञान को क्या कर रहे हैं, वर्तमान के ज्ञान को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं बच्चे को। तो यहाँ पे ज्ञान का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में, ठीक, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। समाजीकरण जो है बहुत बड़ा वाइडर शब्द है फ्रेंड्स, बहुत वाइड है। क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षा जो है और समाजीकरण जो है आपका वो इंटर रिलेट है कहीं ना कहीं। लेकिन आपका मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण से यही तात्पर्य है फ्रेंड्स कि आप आज छोटे हैं तो आपका समाजीकरण आपके परिवार से स्टार्ट हुआ। बच्चा छोटा है, वो जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर आपका सेकेंडरी समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसका कहाँ जाएगा, स्कूल में उसके पीयर ग्रुप बच्चों के साथ। फिर और बड़ा होगा उसका कॉलेज, फिर उससे और बड़ा होगा, फिर वो क्या होगा, कॉलेज से फिर नौकरी करेगा। फिर इस तरह से क्या होगा उसका समाजीकरण। ये जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सिर्फ ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि नहीं है, तो आप लगाएंगे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ज़िंदगी भर चलता है। क्योंकि आदमी ज़िंदगी भर क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। समाजीकरण से है कि आप, तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप समाज में रहने के तौर तरीके, ठीक, अपने जो आपकी सोसाइटी है उस हिसाब से क्या करेंगे, आप अपने आप को ढालेंगे। उनके सोशल वैल्यूज़, उनके नॉर्म्स, उनके कुछ ट्रेडिशंस है। जैसे आप किसी समाज में रह रहे हैं, अब आप बाहर विदेश में जाएंगे तो वहाँ आप उस तरह से कपड़े पहनेंगे, उस तरह से खाए पिएंगे। आप भारत में रहेंगे तो आप भारत की चीज़ों को फॉलो करेंगे। आप अपने आसपास की चीज़ों को, आपकी जैसी सोसाइटी होगी आप उस तरह से, तो यही है आपका समाजीकरण। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा क्या, मापदंड यहाँ बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। समाज में बड़ों का सम्मान करना है कहीं ना कहीं, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन जाएगा। ठीक, सदैव अनुपालन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आप फॉलो ही करें चीज़ों को। आप अपने तरीके से जी सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता है, ठीक, कि आप अपने तरीके से जी सकते हैं। लेकिन आपका सही ऑप्शन जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अनुकूलन, अडाप्टेशन। ठीक, सामाजिक वातावरण, जो आपका वातावरण है आसपास का, वहाँ आप अपने वहाँ के तरीके से क्या करें, अडेप्ट करें। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को क्या करें, अडेप्ट करें, स्वीकारें, अनुकूल, उनके हिसाब से क्या करें, अपने आप को ढालें। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4, ठीक, सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉत्स्की, ठीक, वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका को पर बल देते हैं। ठीक, वाइगॉत्स्की हमेशा समाज की बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं, हमेशा समाज की बात करते हैं कि बच्चा हमेशा क्या करता है, समाज से सीखता है। जब वो पैदा होता है, पैदा होते ही उसका परिवार, उसके माँ बाप, भाई बहन, ये सारी चीज़ें, दादा दादी, ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, उसके आसपास वो देखता है, तो इसका समाज एक तरीके से क्या होता है, बनता चला जाता है। तो वाइगॉत्स्की यही कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या करता है, वो समाज से सीखता है। तो वहाँ पर वाइगॉत्स्की जो है फ्रेंड्स किसकी भूमिका पर बल देते हैं, यहाँ पर वाइगॉत्स्की जो है आपकी समाज की भूमिका पर बल देते हैं। ठीक, समाज को क्या मानते हैं, वो महत्वपूर्ण मानते हैं कि समाज से क्या करता है, बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर जो है वाइगॉत्स्की जो है समाज को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फ्रेंड्स
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी जब अगले सेट करवाऊँगी तब उसमें। तब तक के लिए थैंक यू।